हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वंडरमैन परमाणु और देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा की ये धमाकेदार कॉमिक्स तुरु पांचाल। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग, सुरक्षा चक्र। अरे, सुरक्षा चक्र का आकाश में चमकना तो बंद हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? मुझे इस बारे में तुरंत ही कमिश्नर साहब से मिलना होगा। तिरंगा, तुम यहाँ इस समय कैसे? आपके सभी सवालों का जवाब मेरे सवाल के जवाब से जुड़ा हुआ है कमिश्नर साहब। इसलिए कृपया बताइए कि अभी कुछ देर पहले आपने सुरक्षा चक्र को क्यों रोशन किया था? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया। ओह, इसका मतलब सुरक्षा चक्र की लाइट को किसी और ने ऑन किया था और निसंदेह ही उसका मकसद मुझे बुलाना ही था। लेकिन वह था कौन? वह जो भी था, ले, लेकिन मुसीबत ज़्यादा हरगिज नहीं था, वरना वह सुरक्षा चक्र को ऑफ नहीं करता। जल्द ही मैं इसका पता लगा लूंगा कि वह कौन था। फिर तिरंगा एक पल भी वहां ना रुका। फ्लैश गैंग, शाबाश इक्का और गुलाम, तुम दोनों ने अपने अपने हिस्से का खेल बहुत शानदार ढंग से खेलकर जीत हासिल की है और तुम्हारी इन जीतों के साथ आधी बाजी हमारे हाथ में आ चुकी है। बाकी बची आधी बाजी को तो मैं और रानी चुटकियों में जीत लेंगे और इसी जीत के साथ हम सब की काबिलियत से हमारा फ्लैश गैंग इस नए शहर में अपने पांव जमा लेगा और उन पांव में पड़ी होगी अरबों खरबों की दौलत। हा हा हा। बादशाह के साथ सभी ठाका लगा बैठे। एकाएक बादशाह ने ठाका लगाना बंद किया और तेजी से रानी की तरफ पलटा। तुम्हें अपने हिस्से का खेल खेलने के लिए तुरंत ही निकल जाना चाहिए। तुम्हें मालूम है ना तुम्हारा शिकार कौन है? हाँ बादशाह, रानी सब जानती है कि उसने अपने हिस्से का खेल कब, कहाँ और किसके साथ खेलना है। फ्लैश गैंग के द्वारा शहर में एक और बड़ी वारदात करने की तैयारी चल रही थी, जिसका पता जल्द ही परमाणु को चलने वाला था। अजीब अजीब शौक है लोगों के। रात को बैलून की मदद से हवा में तफरी कर रहे हैं, किंतु क्या उन्हें यह नहीं पता कि रात के समय बैलून उड़ाना खतरे से खाली नहीं है। उस बैलून को देखती परमाणु की प्रशंसा भरी निगाहें अचानक आश्चर्य से भरती चली गई। ओह, वह क्या? वह बैलून तो अनियंत्रित सा उस ऊंची इमारत से टकराने के लिए बढ़ रहा है। अगर मैंने उस टकराव को नहीं रोका तो बेमौत मारे जाएंगे बैलून में सवार व्यक्ति। ओह नो, बैलून के सवार तो पहले से ही मरे हुए हैं और इन्हें निशाना बनाया है फ्लैश गैंग के रानी ने, क्योंकि इन सभी की छाती में रानी के ताज धसे हुए हैं। लेकिन रानी ने इनकी हत्या क्यों की और ये किसके सुरक्षा गार्ड हैं? परमाणु, तू परेशान है और तेरी परेशानी दूर करेगा यह ताश का पत्ता। उस ऊंची इमारत पर खड़ी रानी के हाथ से छूटा वह ताश अंधेरे में किसी चीज से टकराया और दूसरे ही क्षण परमाणु के कानों में गूंजी वह आवाज, बचाओ, हमें बचाओ। ओह नो, बैलून की टोकरी के नीचे बंधी रस्सी से कोई बंधा हुआ था। हा हा हा। अंधेरे में उसे जानबूझकर लटकाया हुआ था ताकि रस्सी काटकर उसे मौत के मुंह में भेज दिया जाए। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। परमाणु ने तेजी से लहराकर संभाल लिया उस शख्स को और तब चौंका वह। ओह नो, ये तो पूर्व प्रधानमंत्री दिनेश गांधी है। अब उस इमारत पर खड़ी रानी नाम की चुड़ैल को दबोचा जाए जिसने दिनेश गांधी जी को मारना चाहा। ओह, वह तो मौका पाकर फरार हो गई। फिर परमाणु दिनेश गांधी को लेकर उड़ चला उनके घर की तरफ। बहुत देर बाद संभल पाए दिनेश गांधी उस होलनाक घटना के झटके से। पिछले 3 दिनों में हमारे सहित 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों को मारने का प्रयास किया गया है और टकराल को मारने में तो हत्यारे सफल भी हो चुके हैं और यह सब हुआ है हमारी सुरक्षा व्यवस्था में बढ़ती जाने वाली ढील के कारण। हम आज ही पूर्व प्रधानमंत्रियों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ इस विषय में राष्ट्रपति से मिलेंगे। वर्तमान सरकार से काफी नाराज नजर आ रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री महोदय। फिर परमाणु वहां से रुखसत हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री दिनेश गांधी का माननीय राष्ट्रपति तक पहुंचना तुरंत ही रंग लाया था। सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया। तुरंत ही
तुरंत की गई इस कार्यवाही से प्रसन्न थे सभी पूर्व प्रधानमंत्री, देशभक्त तिरंगा भी और वंडरमैन परमाणु भी। इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फ्लैश गैंग किसी पूर्व प्रधानमंत्री को निशाना बनाने का खतरा कभी मोल नहीं लेगा। प्रशासन तो अपना काम बखूबी कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं पूरे शहर पर निगरानी करना नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सभी की संतुष्टि का मतलब यह नहीं था कि फ्लैश गैंग भी संतुष्ट होकर बैठ गया था। हमारी योजना ने हमारे मकसद के लोहे को बेहद गर्म कर दिया है। अब बस एक हथौड़े की चोट और चाहिए, फिर हम एक झटके में ही सफल हो जाएंगे, और वह चोट होगी एक और पूर्व प्रधानमंत्री पर। लेकिन अब ऐसा करना आसान ना होगा बादशाह। सभी पूर्व प्रधानमंत्री इस समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच है। खिलाड़ी शातिर हो तो ताश के खेल में असंभव कुछ नहीं होता, और जब बादशाह खुद खेल के मैदान में कूद जाए तो सारे असंभव काम संभव हो जाते हैं। असंभव है उन तक पहुंचना, असंभव हा हा हा। खिलाड़ी शातिर हो तो ताश के खेल में असंभव कुछ नहीं होता, और जब बादशाह खुद खेल के मैदान में कूद जाए तो सारे असंभव काम संभव हो जाते हैं चुटकियों में। हा हा हा। चप्पू घर दिल्ली में बच्चों की मौज मस्ती का सर्वोत्तम स्थान, जहां का अत्यंत खर्चीला मनोरंजन भी बच्चों के आकर्षण को कम नहीं कर पाया है। और इसका मुख्य कारण है चप्पू घर में आए दिन नए नए मनोरंजक झूले लगाए जाना। बच्चों के मनोरंजन के लिए इस रोलर कास्टर को यहाँ स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनोज देसाई करेंगे। सबसे पहले रोलर कास्टर में बैठकर इधर पूर्व प्रधानमंत्री मनोज देसाई रोलर कास्टर में बैठे, इधर रोलर कास्टर के ऑपरेटर के होठों पर खेली वह मुस्कान। अपनी मर्जी से तुम रोलर कास्टर पर बैठ तो गए हो, लेकिन उतरोगे मेरी मर्जी से। और रोलर कास्टर दौड़ पड़ा, बड़ 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 बड़। इसी के साथ वातावरण वहां उपस्थित लोगों की तालियों से गूंज उठा, क्योंकि उद्घाटन का खेल खत्म हो चुका था। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह मौत का खेल चालू हुआ है। यह बात तुरंत ही लोगों को पता चल गई। अरे 3 चक्करों के बाद तो रोलर कास्टर को रुक जाना चाहिए था, लेकिन यह तो अभी तक चालू है, और साथ ही इसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है। क्या चक्कर है ये? अचंभित लोगों के मस्तिष्कों में जो सवाल उठे, उसके जवाब उस आवाज ने तुरंत ही दे दिए। चक्कर समझने का चक्कर छोड़ो और मजे से देसाई की मौत का नजारा करो। और ऐसा होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि जिस अनुपात से रोलर कास्टर की स्पीड बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से देसाई की हृदय गति जल्द ही रुक जाएगी। ओह, यह तो हमारा ऑपरेटर नहीं है। सिपाहियों, रोको उसे। कई सिपाही तेजी से कंट्रोल रूम की तरफ भागे, लेकिन कंट्रोल रूम के नहीं, मौत के पास पहुंचे, और उन्हें वहां पहुंचाने वाले थे पास ही मौजूद बच्चों की सवारी के लिए इस्तेमाल होने वाले मिनी टैंक। रोलर कास्टर को असेंबल करने वाले मैकेनिक मेरे ही आदमी थे। उन्होंने ही यहाँ के झूलों में ऐसे इंतजाम किए हैं कि बादशाह की इस जंग में सबकी मात हो। और उन्होंने सिर्फ मिनी टैंकों की ही नहीं, इन खिलौना कारों, झूलों के प्लेनों और मेटल के इस क्लोन को भी घातक रूप दे दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री के साथ वहां मौजूद हर शख्स पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। ऐसे में मदद की जरूरत होनी ही थी। पुलिस हेडक्वार्टर। और जब मदद की जरूरत होती है तो ऐसे में अंधेरे के सीने को चीरकर आकाश में रोशन होता है सुरक्षा चक्र और पहुंचता है तिरंगा। सुरक्षा चक्र के रोशन होने के बाद कमिश्नर साहब से मिलकर और उनसे सारी जानकारी लेकर मुझे यहाँ पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी है। उम्मीद है रोलर कास्टर में मौजूद देसाई साहब अभी भी सही सलामत होंगे। पहले मुझे उन्हें बचाना है और फिर देखना है देसाई साहब को मौत के शिकंजे में फंसाने वाले बादशाह को। सही समय पर पहुंचा तो तिरंगा, मुझे तेरा ही इंतजार था। मैं चाहता था तेरी आंखों के सामने ही देसाई अपना दम तोड़े। वैसे तुझे बता दूं, देसाई तक पहुंचने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि रास्ता ऐसा नहीं है कि तू उस तक पहुंच जाए। मुश्किलें लाख खड़ी करे रोकने वाले, मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं पहुंचने वाले। रास्ते की अड़चनों को हटाकर
रोलर कास्टर की तरफ दौड़ पड़ा वह जियाला। उफ, रोलर कास्टर पर मौजूद देसाई साहब की हालत बेहद खराब है। उसे ना रोका गया तो कभी भी उनकी जान जा सकती है। इसीलिए मुझे सबसे पहले रोलर कास्टर को रोकना होगा और इसके लिए मुझे इन अड़चनों को हटाकर बादशाह तक पहुंचना होगा। बड़ाम बड़ाम। तिरंगा के लिए उन अड़चनों को हटाना मुश्किल काम न था और ना मुश्किल था बादशाह की तरफ बढ़ना। कटा। लेकिन देसाई को बचाना बहुत मुश्किल था। तेरी फुर्ती की दाद देनी होगी तिरंगा, लेकिन बदकिस्मती कि तू देसाई को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि जिस रोलर कास्टर में वह बैठा है वह अब जमीन पर नहीं हवा में दौड़ेगा। उन फ्लाइंग कार्डों की बदौलत जिन्हें पहले से ही कास्टर में फिट किया हुआ है। बादशाह के उस लीवर के खींचने के साथ ही कास्टर पूर्व प्रधानमंत्री मनोज देसाई को लेकर जंबो जेट की तरह हवा में सनसना उठा। ओह, और यह सब इतनी तेजी से हुआ था कि तिरंगा कुछ भी ना कर सका। क्रोध से कांप उठा वह। यह सब करने के बाद अब तू मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। तिरंगा बादशाह की तरफ दौड़ पड़ा, जबकि वह जिसे तिरंगा बचाने आया था उसकी जिंदगी मौत की तरफ दौड़ लगा रही थी और यह दौड़ अब किसी भी समय समापन रेखा तक पहुंच जानी थी, क्योंकि खुले आकाश में ना तो पूर्व प्रधानमंत्री मनोज देसाई खुद बच सकता था और ना कोई उसे बचाने वाला था। या शायद था, और वो था आकाश का रखवाला परमाणु। सही समय पर इस पर मेरी नजर पड़ गई, वरना देसाई जी की जान आज मौत के शिकंजे में फंस गई होती। हवा के सिपाही ने तो अपना फर्ज निभा दिया था, अब बारी थी धरा के सिपाही की। तिरंगा का क्रोध बता रहा था कि जिस तरह उसने दरवाजा चकनाचूर किया है उसी तरह वह चकनाचूर कर देगा बादशाह को भी। बादशाह, जंग में बादशाह की हार से पूरी सेना हार जाती है। आज तुझे खत्म करके मैं खत्म कर दूंगा फ्लैश गैंग को भी। तनिक भी विचलित ना हुआ बादशाह। उसने एक कार्ड उछाला और तिरंगा पर एक तीखा व्यंग कसा। जंग में झंडे नहीं लड़ा करते तिरंगा, झंडे तो जंग जीतने के बाद धरती के सीने में जीत का निशान बनाकर ठोक दिए जाते हैं। बादशाह के स्मोक कार्ड ने पूरे कक्ष को काले घने धुएं से ढक लिया। हा हा हा। और जब धुआं छटा तो एक मजबूत कैद में कसा था तिरंगा। ले, बादशाह की जीत हुई और तिरंगे की बन गई गठरी। और अब मैं इस गठरी को इन पट्टियों पर फेंक देता हूं, क्योंकि इस गठरी को यमराज तक पहुंचाना है उस मिनी ट्रेन की बदौलत। ओह, अब मैं चला तिरंगा। 50-100 साल बाद यमराज के दरबार में फिर मिलूंगा। बादशाह भागा जा रहा है, लेकिन इस हालत में मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मुझे फिलहाल अपना सारा ध्यान स्वयं को बचाने में लगाना चाहिए। मौत रूपी उस मिनी ट्रेन से धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड बढ़ती जा रही थी और इसी के साथ तिरंगा की जिंदगी कम होती जा रही थी। तिरंगा की जिंदगी और मौत में अब फासला बहुत कम था, लेकिन आखिरी समय तक मौत से बचने के लिए जूझते रहना तिरंगा की फितरत में शामिल था और उसकी वही फितरत रंग लाई। घप। कुछ देर पहले 3 रंगी जो जिस्म नीचे पड़ा था, अब वह मिनी ट्रेन के ऊपर नजर आ रहा था। पटरियों से स्वयं को उछालकर यहां पहुंचने के साथ मैंने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन अगर जल्द ही मैं अपने बंधनों से आजाद नहीं हुआ तो मौत कभी भी मुझे अपने आगोश में ले सकती है। और अपने आप को इन बंधनों से आजाद करवाने का सीधा सा उपाय है सामने आने वाली वह मिनी सुरंग। जैसे ही ट्रेन उस सुरंग के नीचे से गुजरेगी, मैं अपने हाथों को ऊपर कर दूंगा। ऐसा करने से रस्सी सुरंग की सतह से रगड़ खाएगी और इतनी कमजोर हो जाएगी कि जरा सी ताकत लगाकर उसे आसानी से तोड़ा जा सके। और अब मैं तोड़ूंगा बादशाह को। तिरंगा, बादशाह जा चुका है, लेकिन खुशी इस बात की है कि हमने इन्हें बचा लिया है। परमाणु, यह ठीक है कि हमने इन्हें बचाया है, किंतु क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि यह सब इनकी साजिश में शामिल था? यह हत्या करने का नाटक था। अगर उसे हत्या करनी ही होती तो यहाँ इस भीड़ भाड़ में इतना समय लगा कर ना करता।
उसने जानबूझकर मौका दिया कि मैं यहाँ तक पहुँचूं। खूब हंगामा मचे। फिर प्रधानमंत्री को आकाश में इतना ऊपर उछाल फेंका जाए कि तुम्हारी आसमान के शिकारी की नज़र इस पर पड़े ही पड़े और तुम उसे बचा लो। फिर मुझसे बचकर भाग निकलने का भी उसका निर्धारित प्लान था और तुम तो थे ही आसमान पर व्यस्त। तिरंगा, तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। जब मैं आकाश की गश्त लगा रहा था तो एक आश्चर्यजनक दृश्य पर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ, जैसे वह घटना जानबूझकर मेरे ध्यानाकर्षण के लिए ही सेट की गई थी। दिनेश गांधी के बॉडीगार्डों की तरह। रानी दिनेश गांधी को भी मार सकती थी, लेकिन नहीं, वह चाहती थी कि मैं वहां पहुंचूं और उसे बचाऊं। उसके साथ ही उसने रस्सी काटकर मुझे व्यस्त करने का भी ऐसा प्रबंध भी पहले से ही सोचा था, ताकि मैं उसे भागने से ना रोक सकूं। और भीष्मराज सिंह की घटना में तो गुलाम ने सुरक्षा चक्र जलाकर बकायदा मुझे निमंत्रण दिया कि मैं उस रास्ते से गुजरूं और वह जबरदस्त ड्रामा देखकर उनसे भिड़ जाऊं। और तो और मुझे कैद करने के बाद उसने जानबूझकर एक जलता हुआ कार्ड मेरे पास फेंक दिया, ताकि मैं आजाद होकर उस ड्रामे के क्लाइमैक्स की लड़ाई लड़ सकूं। इससे पहले भी कई प्रधानमंत्रियों व विशिष्ट व्यक्तियों की हत्या हुई है, लेकिन उनमें किसी तरह का नाटक नहीं होता था। हाँ तिरंगा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उन्होंने ठकराल साहब की हत्या करनी ही थी और वे सफल भी हुए। मैं वहां पहुंचा जरूर था, लेकिन केवल उसी घटना में ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता कि उन्होंने वहां ठकराल साहब को बचने का कोई मौका दिया हो। कोई जबरदस्त रहस्य है यह, जिसमें फ्लैश गैंग एक हत्या के बाद केवल हत्याओं के ड्रामे करके कोई हंगामा मचाना चाह रहा है, और मैं यह रहस्य खोज कर रहूंगा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।